हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग से सोचा कि अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। नहीं तो ऐसे तो मैं सारे ही काम कर लूँगी और मुझे याद भूल जाती है कि मुझे कैमरा भी ऑन करना है। तो बस मुझे याद आया तो सोचा कि चलो कैमरा ऑन कर लेती हूँ, व्लॉग भी बन जाएगा और मेरे काम भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं मतलब मुझे यहाँ से कुछ कपड़े निकालने हैं। एक तो मुझे पहनने के लिए निकालने हैं और सोच रही थी कि यहाँ से मैं कुछ और लेके जा सकती हूँ क्या। क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है कि क्या लेके जाएं, क्या पहन के जाएं, क्या छोड़ के जाएं, ऐसा सोचते हैं। तो मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, आप लोग बताना। तो बस यहाँ पे मैंने अपने जो सॉक्स वगैरह हैं गरम वाले जो वूलन वाले होते हैं वो निकाल लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे साड़ी सिलेक्ट कर रही हूँ कि मैं कौन सी साड़ी लेके जाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे मैं 2 या 3 साड़ी अपने लिए निकाल दूँगी। और अभी तो घर के काम करने बाकी हैं। मैंने सोचा कि पहले मैं ये सारी कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ, निकाल देती हूँ। क्योंकि जो मेरे माइंड में आता जाता है ना, पहले मैं वो काम फिनिश करती जाती हूँ, फिर मुझे याद भी भूल जाती है। तो बस फिर सीधा मुझे बैग पैक करना रह जाएगा। जैसे कि टाइटल देख करके आप समझ गए हैं, जी हाँ, बैग पैक हो रहा है। कहाँ के लिए हो रहा है ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े जो है वो निकाल रही हूँ। कपड़े निकाल लूँगी, मेकअप का निकाल लूँगी, थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह भी निकाल लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आँखों के सामने रख लूँगी ना, तो मुझे याद रहेगा और बैग भी फिर जल्दी से पैक हो जाता है। फिर क्या करना है, बस रखना रह जाता है। तो कुछ कपड़े मेरे बाहर भी सूख रहे हैं, तो वो कपड़े भी मुझे अभी लेकर के आने हैं। तो एक बार में तो कपड़े सूखते हैं नहीं सर्दियों में, क्योंकि धूप ही नहीं आती है इतनी ज़्यादा। तो 2 बार में कपड़े सूखे हैं, कल भी सुखाए थे और सुबह उठते ही मैंने डाल दिए थे बाहर। तो अभी भी सूख गए हैं। बस यहाँ पे मैंने बैग भी निकाल दिया है और सारे कपड़े जो ले जाने वाले हैं वो निकाल दिए हैं। और ये मैं बाहर से कपड़े लेकर के आई हूँ। कुछ साड़ियाँ वगैरह हैं मेरी जिनको मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। और बस फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इन पे प्रेस वगैरह करके रखूँ। अभी मैं इनको ऐसे ही रख कर के जाऊँगी, जब वापस आऊँगी फिर देखूँगी इन पे मैं प्रेस वगैरह करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो ये पहनी नहीं है मुझे। तो बस यहाँ पे यही सारे काम चल रहे हैं और ये सारे काम करने के बाद फिर मैं करूँगी घर की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह। तो ये देखो, ये साड़ियाँ मैंने फ़ोल्ड कर दी हैं और ब्लाउज के साथ मैंने इनको हैंगर पे हैंग कर दिया है और जगह पर रख भी दिया है। तो जो हाथ वाले कपड़े थे उनकी भी मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। और एक साथ में मैं एक जैसा भी लगाती जा रही हूँ। इसके बाद घर के काम वाम किए, नहाया, नहाने के बाद आज मुझे हेयर वॉश करने थे क्योंकि मंडे था ना, इसलिए तो हेयर वॉश कर लिए हैं। बाल सुखाने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना ज़्यादा मैं लेट हो रही थी। क्योंकि जब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना तो फिर लेट हो जाते हैं और सर्दियों में भूख भी बहुत जल्दी लगती है। तो मैंने सोचा कि बाद में मैं बालों को सुखाती रहूँगी, क्योंकि वो अभी सूखने वाले तो है नहीं, टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी बना चुकी हूँ, वो आपको नहीं दिखाई थी। और बस यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना के रख रही हूँ जब तक ये नहा रहे हैं। तो वैसे तो मैं इनको गरम गरम खिला देती हूँ, लेकिन मुझे भी भूख लगने लगी थी तो मैंने सोचा कि बना के रख लेती हूँ, दोनों साथ में ही खा लेंगे। सर्दियों में बहुत कम होता है कि हम दोनों साथ में खाना खाएं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इनको मैं गरम गरम खिला दूँ और फिर मैं भी खाऊँगी तो मेरे लिए भी खाना गरम ही रहे। तो बस आज मन था कि साथ में खाएंगे। और मैं नहा चुकी हूँ, ये नहा के आएंगी, तब तक मैं खाना जो रेडी कर लेती हूँ। और आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही है इसलिए क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ मेरी अलग लग रही होगी। और बस यहाँ पे गर्मा गर्म बढ़िया फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं, सब्जी बन गई है, सैलड कट गया है, तैयारी पूरी है, बस खाना खाने की देरी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने आज अपने हेयर वॉश किए हैं और हेयर वॉश करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस मरने वाली हूँ। ठंडा रखा है मेरा सर। और अभी अभी जस्ट लंच किया है, तो लंच करने के बाद तो बहुत ठंड लगती है। और हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कल बोला था आपको कि लास्ट रेसिपी है
क्योंकि अभी जाने वाले हैं, कल मॉर्निंग में निकलेंगे। वैसे मैं नहीं जा रही थी, लेकिन अभी मैं भी जा रही हूँ फाइनल, क्योंकि टिकट हो गई है। ट्रेन से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये तो आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं इस व्लॉग को मैं कब तक कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि तबीयत जो ठीक नहीं है ना, इसलिए तो जितना हो सकेगा उतना आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे जाना है अपनी थ्रेड करवाने के लिए। ओके, ठीक है। और बैग पैक का भी चल रहा है, पैकिंग पूरी नहीं हुई है। बस मैंने ना कपड़े जो निकाल के रख दिए हैं और इन्होंने अपने कपड़ों पे प्रेस कर ली है, क्योंकि मैंने नहीं कि मुझे टाइम नहीं था बिल्कुल भी। सुबह से बहुत सारे काम किए हैं, थोड़े बहुत कपड़े और थे तो मैंने मशीन लगा दी थी। आज मंडे है ना, तो वो भी धुल गए बचे हुए, क्योंकि छोड़ के नहीं जाएंगे उनको। धुल दिए मैंने, सूख जाएंगे वो अभी। और बस आज मैंने बनाया था गोभी फ्राई और रोटियाँ, तो उसी से हमने खा ली है। मेथी धुल करके रख दी, अभी मुझे काटनी है, क्योंकि इवनिंग में मैं सोच रही हूँ मेथी की सब्ज़ी भी बना लूँगी। नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में बना के ले जाएंगे रास्ते में, क्योंकि फिर वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगी ना, इसलिए। तो ये सारे काम देखने पड़ते हैं, कहीं जाने से पहले घर को सेट करना पड़ता है, जो चीज़ें करने वाली हैं वो करनी पड़ती हैं। बहुत सारे काम होते हैं। अभी मुझे मार्केट भी जाना है इनके साथ, तो देखते हैं। ठीक है गाइस, ये है अपडेट अभी तक की। और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी पैक करना है, जैसे कि लड्डू रखे हुए हैं उनको भी पैक करना है। जो मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, हलवा बनाया था, वो भी पैक करना है। तो ये सारी चीज़ें भी पैक कर लूँगी मैं अभी बस लंच के बर्तन रह गए हैं। और आज धूप नहीं निकली दिल्ली में, मौसम ऐसा है, मेरे जैसा है, इनके जैसा है। हेलो। कुछ कपड़े कल के डले हुए हैं, कुछ आज धुले हैं, तो कुछ तो मैंने उठा दिए, साड़ी वगैरह रख दी मैंने फोल्ड करके। तो ऐसे है आज का मौसम, बिल्कुल मतलब बादल हो रहे हैं, धूप नहीं आई है। धूप तो आती ही कहाँ है यहाँ पे। तो मैंने अपना ये वाला स्वेटर पहना है, नेल पेंट वगैरह लगानी है, कर ली है। चले मार्केट कब चलोगे बताओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ना। कल निकलना है हमको, अर्ली मॉर्निंग निकलनी है। ट्रेन कितने बजे की है? 8 ट्रेन मॉर्निंग में 8 बजे की है। तो यहाँ से हम लोग वही निकलेंगे 6 बजे, क्योंकि निज़ामुद्दीन जाना है। निज़ामुद्दीन स्टेशन न्यू दिल्ली स्टेशन पास में है, बट निज़ामुद्दीन दूर है, तो हमें कम से कम 6 बजे तो निकलना ही पड़ेगा घर से। तो देखते हैं कैसे जाएंगे। चलो, ये थी अब तक की अपडेट। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी कहाँ जा रही हैं, कहाँ की पैकिंग करनी है। ये आपको आगे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ की पैकिंग चल रही है। तो ये है, ठीक है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। तो अभी तो आए थे और अभी फिर जाना है। इसको मैं थोड़ा सा पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने धुला था ना, इसलिए गीला है अभी ये। काम चल रहे हैं, काम रुकते नहीं हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि को। और मेरा दूसरा चैनल है स्वरांजलि फूड एंड ब्यूटी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड के साथ। और बताया करो कि मेरा भी एक चैनल है यूट्यूब पर, इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स को, पूरे सर्कल में, ठीक है। तो बस यही है। ये है मेथी, जिसको मैंने अभी वॉश कर दिया है, इसको मैं अभी कट करूंगी। तो मुझे दवाई लेने भी जाना है, थोड़ा सा मार्केट भी जाना है। मार्केट से आने के बाद ना काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी थक जाते हैं और ठंड इतनी है कि शाम को पानी और ज़्यादा ठंडा लगता है। तो बस मैंने सोचा कि बर्तन भी मैं ना लगे हाथ साफ़ कर ही जाती हूँ और फिर मैं मार्केट जाऊँगी। तो देखते हैं। बर्तन तो मैंने क्लीन कर दिए हैं, साथ ही साथ मुझे किचन भी क्लीन करनी है, क्योंकि अभी मैंने रोटियाँ बनाई थी। रोटियाँ बनाने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया, फिर अभी मैंने बर्तन क्लीन किए हैं और अभी मैं इसको किचन को, पूरे स्लैब को साफ़ कर रही हूँ। चलो थोड़ी देर में ना बैठ जाती हूँ और लेट जाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करना तो बनता है, फिर कोई काम करूँगी। किसी से बातें कर रहे हैं अभी, और
थोड़ी देर तो लेटूंगी। बाल जो है ना हल्के से गीले हैं बस, वैसे तो सूख गए। थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो थोड़ी देर करके मैं सो गई थी और शाम हो गई है। फटाफट से तैयार वैयार होके मैं दवाई लेने आई हूँ। दवाई भी लेके जाऊँगी क्योंकि रास्ते में और ज़्यादा बीमार ना हो जाऊँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आई थी, कुछ मुझे अर्जेंट सामान लेना था और ये यहाँ पे अपने लिए कुछ देख रहे थे। तो यहाँ पे मुझे एक स्लीपर दिखाई दी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। और कंफर्टेबल है या नहीं है ये तो पहनेंगे तभी पता चलेगा, बट ली नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से स्लीपर भी देख लो आप लोग। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं। और दिल्ली में क्या है ना, धूप नहीं आती, रज़ाई ही एक सहारा होता है हमारा और रज़ाई में जाते ही कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता है। तो बस मार्केट से आने के बाद फटाफट से मैंने चाय बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आते आते बहुत लेट भी हो गए हैं, हम 8 साढ़े 8 बजे वापस आए हैं। और बस अभी चाय बनाई है दोनों के लिए और खाने की कुछ तैयारी है, कुछ मुझे करनी है। और बाद में पता चला कि इनके एक फ्रेंड है वो भी आने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि वो आ जाएंगे तभी मैं खाना बनाऊंगी, जिससे मुझे पता रहेगा कि मुझे खाना कितना क्या बनाना है, क्योंकि कल तो हमको मॉर्निंग में निकलना ही है। तो फ़िलहाल तो चलो हम लोग चाय पीते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखो सारे कपड़े मैं निकाल करके गई थी और इन्होंने ने भी ना एक बहुत बड़ा काम कर दिया है जो कि मुझे करना पड़ता। फिर इन्होंने बोला कि मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इन्होंने टाइम निकाल के अपने कपड़ों पे प्रेस कर ली है। ये सबसे बड़ा काम होता है मेरे लिए क्योंकि मैं सारे काम कर सकती हूँ, सबसे ज़्यादा जो आलस आता है मुझे कपड़े प्रेस करने में ही आता है। तो बस यहाँ पे इन्होंने वो काम कर दिया है और मैंने यहाँ पे सारे कपड़े एक जैसे बैग में लगा दिए हैं। बैग में रखना तो बहुत ही आसान होता है, बट बैग से वापस कपड़े अनपैक करना, फिर उनको वॉश करना, फिर प्रेस करना उतना ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है यार। तो बस यहाँ पे मैं गई थी मार्केट, तो अपने लिए 2 छोटे छोटे बिंदी के पत्ते भी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बड़े साइज़ की बिंदी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो मेरे पास ख़त्म हो रही थी इसलिए मैं सिंपल से लेके आई हूँ, कुछ खास सामान लेके नहीं आई जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और बस यहाँ पे मैंने अपना मेकअप वगैरह और ये अपने लिए कुछ लेके आए थे वो भी मैंने रख दिया है। तो क्या लेके आए थे चलो आपको बता देती हूँ। कुर्ते पजामे के कुछ इनको कपड़े लेने थे जो कि देखने में बहुत टाइम लग गया, तो बस वही लेकर के आए हैं। मैं तो वही लेने के लिए गए थे मार्केट और बस आ गए हैं। बैग भी पैक हो गया है, बाकी का बचा हुआ सामान मैं दूसरे बैग में रखूँगी। तो 2 से 3 बैग तो हो ही जाएंगे। और मैं इनसे पूछ रही थी कि लास्ट मोमेंट तक क्या रहता है ना, इनका फरमाइश चलती रहती है, अंजलि ये रख लिया क्या, अंजलि ये रख लिया क्या। तो ऐसे करके ये मेरे को ऐसे बोलते ही रहते हैं। तो मैं इनको यही पूछ रही थी कि याद कर लो अच्छे से, नहीं फिर बाद में जब लॉक कर देते ना सारा सामान फिर बोलते हैं कि अंजलि ये रख लिया क्या, वो रख लिया क्या। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करके मैंने सब कुछ रख लिया है और लास्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी चीज़ अपने घर पे छोड़ आई हूँ जल्दी जल्दी में तो बस यहाँ पे ये देखिए मेथी थी जिसको मैं कट कर रही हूँ और ये जो डबिंग कर रही हूँ ये मैं पहुँच करके कर रही हूँ, जहाँ मुझे जाना था वहीं पहुँच गई हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये व्लॉग लेट हो गया है आप तक पहुँचाने में। तो मेथी जो है ख़राब होने लगी थी, पता है ख़राब पीली पीली होने लगी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इसका नंबर ही नहीं आ पा रहा था बनाने का। फिर मैंने क्या किया, इसमें से ग्रीन ग्रीन जो पत्ते हैं ना वही निकाले और जो पीले पीले थे वो फिर मैंने फेंक दिए थे। तो ग्रीन ग्रीन पत्तों को मैं इस तरह से कट कर लूँगी और इसी की मैं सब्जी बनाऊँगी। तो गाइस बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, नहीं तो काम तो चलते ही रहते हैं। तो मैं गई थी मार्केट, जो कि मुझे थोड़ा बहुत अर्जेंट वाला सामान लेके आना था, ऐसे कोई खास शॉपिंग नहीं करनी थी। इनके लिए कुछ लेने गई थी और अपने लिए भी 1-2 बिंदी के पत्ते वगैरह लेकर के आई हूँ। तो बस आने के बाद चाय पी है, चाय पीने के बाद अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही थी और आलू मेथी की सब्जी बना रही हूँ। सुबह की भी सब्जी रखी हुई है, बस चपाती बनाऊंगी खाली। और सुबह हमको बहुत जल्दी निकलना है तो पैकिंग वगैरह जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी।
कुछ सामान ही रह गया है जो कि मुझे कल ही रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, 4 या 5 बजे के टाइम उठ जाऊंगी। और बस ये है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बैग वगैरह पैक करके, ये आपको कल पता चलेगा। इस व्लॉग को मैं एंड कर दूंगी। और अच्छा, अभी ना मैं कमेंट पढ़ रही थी, मैंने आपके साथ हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर की थी और उसके साथ सैंडविच भी बनाया था। तो सैंडविच तो ये है कि मैं जब मेरा कोई बनाने का मन नहीं करता है तो ये वाला सैंडविच मैं कभी बना के खा लेती हूँ, ठीक है। तो उस पर सब लोग बोल रहे हैं कि ये कविता जी की रेसिपी है, कविता जी की रेसिपी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने हॉट चॉकलेट सर्च किया था, क्योंकि चॉकलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारा सामान मेरे पास रखा भी हुआ था जी, मैंने भी उनकी रेसिपी देखी थी। लेकिन हॉट चॉकलेट जब मैंने सर्च किया ना, तो सारे ही जितने भी रेसिपी वाले चैनल है ना, सब लोगों ने एक जैसा ही बना के देखा है, ठीक, बनाया है। तो देखिए, कोई पेट से सीख के तो नहीं आता है ना, ये बात तो क्लियर है। हम भी किसी से सीखते हैं। और मैंने चैनल में ये तो नहीं बोला कि ये मेरी खुद की रेसिपी, जब मेरी खुद की रेसिपी होती है तो मैं बोल देती थी ये मेरी खुद की रेसिपी है। तो मेरा भी मन किया था रेसिपी देख करके, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मतलब उन्होंने बनाया, मैंने ट्राई किया, फिर आपको बताया कि मुझे उसका टेस्ट कैसा लगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो लोग बाग ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो उनकी रेसिपी है, उनकी रेसिपी। तो किस ज्यादातर जो रेसिपी होती है वो सेम ही होती है, बस बनाने का तरीका कुछ लोगों का अलग हो जाता है। आप लोग इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख लेना, सर्च करना, हॉट चॉकलेट डालना, तो आपको भी पता चल जाएगा। और अब आप सोचे कि हॉट चॉकलेट को किसी और अंदाज में बना सकते हैं, तो हाँ, बना सकते हो आप अपने अंदाज में। तो मुझे जैसा लगा वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये मुझे बताना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे। तो ऐसा नहीं है, जब यूट्यूब पर कोई भी रेसिपी वगैरह डालते हैं या ब्लॉग वगैरह डालते हैं तो वो चलने ही लग जाता है। तो शायद आपने भी देखी हो, मैंने भी देखी थी, लेकिन हाँ, बस ये कि मेरा पीने का मन कर गया तो मैंने तुरंत ही बना ली थी। तो बस ये बताना था। और बस चलिए, फिर आगे का जो भी कुछ होता है, नहीं तो फिर इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। यही था आज का मेरा रूटीन। बहुत बिजी था, बस मैंने, हाँ, 10-15 मिनट मैंने रेस्ट ज़रूर किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद तो पूरा दिन मेरा काम में ही निकल गया। अभी भी काम कर ही रही हूँ, रात के 9:30 बज रहे हैं। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि हम लोग 8, साढ़े 8 बजे तो मार्केट से ही आए थे। और ये भी अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और रेसिपी आपको मिलेंगी, बट अभी कुछ दिन तक, जैसे कि मैंने टाइटल डाला था, लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव टाइटल बहुत डालते हैं। तो मैंने ये बोला था कि अभी की ये लास्ट रेसिपी है, क्योंकि अब बीच में स्किप हो सकती है रेसिपी वगैरह, आपको नहीं मिल पाएंगी, जो नॉर्मल सी होती हैं वही मिलेंगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन यूट्यूबर शिवांजलि को। बाय बाय।